नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों की गुंडागर्दी आई सामने। सवीना क्षेत्र में दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, महिला के साथ की बदसलूकी। पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक बदमाशों को किया डिटेन। उदयपुर के शिल्पग्राम के समीप पैंथर और बाइक सवार दूध वाले के बीच हुई टक्कर, दोनों को आई चोटें। पैंथर के भागने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने बाइक सवार की मदद। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नगर निगम के सीमांकन को लेकर पूर्व विधायक सज्जन कटारा व कांग्रेस नेता विवेक कटारा पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। ज्ञापन सौंपकर एक पंचायत को एक वार्ड में तब्दील करने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में नगर निगम की कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। ऑटो चालकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, साथ ही महिला के साथ भी बदसलूकी भी की। घटना के बाद पीड़ित महिला की ओर से सवीना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। वही घटना के बाद सवीना व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी थाने में जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों से कचरा संग्रहण के लिए एक फर्म को ठेका दे रखा है। उस फर्म की ओर से शहर में कचरा संग्रहण का काम किया जाता है। इस कार्य के लिए पूरे शहर में ऑटो लगाए गए हैं। सोमवार सुबह सवीना थाना क्षेत्र की विनायकपुरी में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालक ने ऑटो नहीं रोका और ऑटो को आगे ले गया। इस बात से उसे टोकने पर उसने बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान कुछ लोगों के वहां पर जमा होने की वजह से ऑटो चालक मौके से चला गया, लेकिन बाद में वह अपने साथियों के साथ फिर से मौके पर पहुंचा और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और सारा सामान बिखेर दिया। इतना ही नहीं, ऑटो चालक के साथ आए लोगों ने दुकान पर मौजूद महिला से बदसलूकी की और धक्का मुक्की भी की। दुकान में तोड़फोड़ और महिला के साथ बदसलूकी की घटना कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए कि किस तरह से ऑटो चालक और उसके साथ आए लोगों ने गुंडागर्दी की और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। अरे वो तो स्कूल क्यों है? जूतो छोरी मार रही है, बहुत जोरदार। हाँ निकल जा, नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से ऑटो चालक और उसके साथ आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ की। अब देखना ये होगा कि इस तरह की गुंडागर्दी के बाद पुलिस ऑटो चालक सहित अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों पर यह आरोप लगते आए हैं कि वे ऑटो नहीं रोकते हैं और उन्हें टोकने पर इसी तरह की गुंडागर्दी करते दिखाई देते हैं। नाम लीला साहू है और ये विनायकपुरी में हुई है घटना जो भी हुई है। ये जो ऑटो चालक है, कचरे की गाड़ी वाले कचरा नहीं ले जाते, उनको बोलते तो बहुत यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, बोलते नहीं ले जाएंगे। और सुबह ऐसी बात हुई, गाड़ी के लिए बुलाने के लिए गए तो गाड़ी के पीछे लट पड़ा हुआ था और लेके मारने के लिए आगे आगे सामने। तो बच्चे ने उनको पीछे धक्का दिया तो बोले हमारे साथ मारपीट है, अब हम उसको मारेंगे ही मारेंगे। इस तरह से फिर सब एक साथ 50-60 जन इकट्ठे होकर दुकान में घुस गए। मेरे साथ बदसलूकी की, मेरी छोटी बच्ची मेरी पोती, उसको खींचने लगे, मेरे हाथ में से मेरे कपड़े खींचने लगे कि उसको बाहर निकालो। जिस बच्चे को, वो बच्चा तो स्कूल चला गया, उसके एग्जाम है, कैसे उसको बाहर निकाले। और इस तरह से दुकान में गुंडागर्दी करी। अब हम दुकान पे कैसे बैठे? मैं दुकान पे बैठती हूँ सारे दिन। मामला दर्ज कराए? हाँ मामला दर्ज करा दिया थाने में। हमको यहाँ से पूरी सांत्वना दी है, आज पूरी कार्रवाई होगी। सुबह 9 बजे के लगभग जब मैं दुकान पे आया उस टाइम ये लोग सब एकत्र होकर 50-60 की जोन में ये लोग आए और सबके हाथ में लट और
सरिये वगैरह और ऐसा था, और लेके दुकान के अंदर घुस गए और दुकान का सारा सामान रोड पे फेंक दिया। सारा सामान बिखेर दिया है। इनको समझाने लगे, समझ ही नहीं रहे थे। आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। फिर प्रशासन को फोन किया तो प्रशासन आके उनको समझा के थाने ले गए। तो एसोसिएशन की तरफ से क्या मांग करते हैं? एसोसिएशन की तरफ से ये चाहता हूँ कि बाहर ये कचरा वगैरह गाड़ी लेने आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सारे लोगों ने दारू पी रखा था और इस तरह के व्यापार मंडल में गुंडागर्दी करी है, और गाड़ी के सायरन लगा के इतनी स्पीड से गाड़ी लेके आके सब इकट्ठे हुए हैं जिसका कोई हद नहीं। किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसा पता ही नहीं पड़ेगा। व्यापार मंडल में इस तरह से धुमाल पट्टी करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। उदयपुर शहर के आसपास इलाकों में अब पैंथर दिखने की घटनाएं आम हो चुकी है। रविवार रात शिल्पग्राम के मेवाड़ बैंक्वेट हॉल के समीप ट्रांसफार्मर लगे एक स्थान से शिल्पग्राम के अंदर से एक पैंथर आता है और वह दौड़ते हुए सड़क पार करने लगता है। इसी दौरान उसे सड़क पर अंधेरा व बाइक की गति अधिक होने से पैंथर उसे दिखाई नहीं देता और वो उससे टकरा जाता है। पैंथर के टकराने पर बाइक सवार कुछ दूरी पर नीचे गिर जाता है और पैंथर वही सड़क पर घायल होने के बाद लंगड़ाते लंगड़ाते सड़क की दूसरी ओर चला जाता है। गनीमत रही कि घायल पैंथर ने हमला नहीं किया, क्योंकि बाइक सवार घायल होने के बाद वह कुछ मिनट तक उठ नहीं पाता है। इधर टकराने की तेज आवाज सुनकर वहां कुछ लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे घायल पैंथर को देखकर भयभीत होकर वापस भागते लगते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर और पैंथर के भाग जाने के बाद लोग दूध वाले की मदद करने के लिए पहुंचे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए कि किस तरह से तेंदुए ने बाइक सवार को नीचे गिरा दिया। उदयपुर पूर्व विधायक सज्जन कटारा व कांग्रेस नेता विवेक कटारा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निगम के सीमांकन को लेकर उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति के समाधान की मांग की है। पूर्व विधायक सज्जन कटारा ने बताया कि नगर निगम के वार्डों में विस्तार में विधानसभा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की कई पंचायतों को विभाजित कर नए वार्डों का गठन किया गया है। यह प्रक्रिया वार्ड निवासियों के लिए असमंजसपूर्ण सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसमें उनके प्रशासनिक कार्यों एवं नागरिक सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर विवेक कटारा ने कहा कि संपूर्ण पंचायत को ही नया वार्ड घोषित किया जाए तथा मतदाता संख्या में आवश्यक समायोजन संबंधित पंचायतों के राजस्व ग्रामों के भीतर ही किया जाए। इससे नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा प्राप्त होगी एवं किसी भी प्रकार की असंगति से बचा जा सकेगा। हमारी पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज कराने आए हैं, आपत्ति दर्ज कराने आए हैं कि अभी नगर निगम का विस्तार हुआ है, उसमें वार्ड बनाए गए हैं, वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाए हैं। पंचायतों को वार्डों में मिला दिया, वार्डों को पंचायतों में, तो ये उचित नहीं है। जिस तरह से इन्होंने प्लान किया है, एक पंचायत का गांव दूसरी पंचायत में मिला देना, एक वार्ड की गली दूसरे वार्ड में डाल देना, इस तरह से बनाए हैं। तो हम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और हमें आशा है कलेक्टर महोदय इसका पूरा पुनः सर्वे करा के इसको ठीक करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम प्लानिंग वे में अच्छा काम हो सके इसका, और उचित तरीके से विकास काम हो, सब बराबर हो, ये हमारी मांग है। बाकी कई कई वार्ड इतने बड़े कर दिए हैं कि एक वार्ड में 15,000 वोटर, 10,000 वोटर, किसी में 5,000, 3,000 ऐसे किए, तो ये इनके अनुसार किए। भाजपा की सरकार है और इनके अनुसार इनको जो सूट कर रहा है वो इस तरह से बिगाड़ा नहीं करे, क्योंकि वहाँ भी पब्लिक रहती है, पब्लिक को जो सुविधा हो उस अनुसार वार्ड बने, ये हमारी मांग है। हमने आपत्ति करने आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी बात पे ध्यान देंगे। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के 43वें 2 दिवसीय निशुल्क सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह में 51 बेटियों ने भावी गृहस्थी के सतरंगी सपने बुनते हुए अपनी जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। इन 102 वर वधुओं के हस्त मिलाप के साक्षी बने देश विदेश के कन्यादानी, धर्म माता पिता और सैकड़ों मेहमान गाजे बाजे के साथ नव दंपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे जोड़ों की बिंदोली निकाली गई, जिसमें गराती बराती जमकर नाचे। इस दौरान वर वधुओं पर पुष्प वर्षा होती रही। इसके पश्चात दुल्हों ने
क्रमश तोरण की रस्म का निर्वहन किया और विवाह पंडालों में प्रवेश किया। दुल्हनों को भी श्रीनाथ जी की आकर्षक झांकी के साथ एक एक कर संस्थान निदेशक श्रीमती वंदना अग्रवाल व साधिकाओं के समूह द्वारा पालकी से विवाह स्थल पर लाया गया, जहां पुष्प वर्षा और आकर्षक आतिशबाजी के बीच श्री रघुवर कोमल नयन को पहनाओ व वरमाला लाओ जैसे गीतों की गूंज के साथ वरमाला की रस्म अदा की गई। यह लम्हा न केवल नव दंपतियों के लिए खुशी का मौका था, बल्कि हर व्यक्ति को समाज के सहयोग, सद्भावना और हृदयता का एक संदेश भी दिया। जब दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों ने आर्थिक और शारीरिक और अक्षमताओं की सीमाओं को तोड़कर समाज के सहयोग से नए जीवन की शुरुआत की। वरमाला की रस्म के दौरान हाथों से अपाहिज कुछ जोड़ों ने पैरों से तो कुछ व्हीलचेयर पर बैठे जीवन साथी के गले में वरमाला डाली। फेरों की वेला में वैदिक मंत्रों की गूंज और प्रकृति प्रेम ईर्ष्या आराधना के दिव्य वातावरण में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। सेवा संस्थान द्वारा 43वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह कल सुबह प्रातः गणपति स्थापना के साथ शुरू हुआ। कल मेहंदी और हल्दी रस्म की परंपरा का निर्वाह किया गया और आज सबसे पहले बिंदोली निकाली गई 9 बजे, उसके पश्चात तोरण, उसके पश्चात वरमाला और अब फेरे होने जा रहे हैं। ये 49 दंपत्ति हैं, किसी कारण से 2 दंपत्ति इस विवाह में हिस्सा नहीं ले पाए और ये 49 दंपत्ति में बहुत सारे दिव्यांग हैं और कुछ निर्धन हैं। जो दिव्यांग हैं उनमें कुछ जोड़े ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते या फिर चल नहीं पाते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कुछ जोड़े ऐसे भी हैं कि एक दिव्यांग है, एक सकलांग है। लड़की पूर्णतः ठीक है और दिव्यांग लड़के को उसने जीवन साथी बनाया। और एक जोड़ा ऐसा भी दिखा मुझे कि लड़का एकदम स्वस्थ है और दिव्यांग युवती से वो विवाह कर रहे हैं जीवन भर का साथ निभाने के लिए। तो ये कमाल के जोड़े बन रहे हैं, अनोखे जोड़े हैं, अनोखा अवसर है, अनूठा अवसर है और पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से ये जोड़े बने हैं और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए भारत और भारत के बाहर से गेस्ट पधारे हैं। कुछ धर्म माता पिता पधारे हैं जिन्होंने कन्यादान का सुअवसर प्राप्त किया है और वरमाला के तुरंत बाद गृहस्थी बसाने का अधिकतर सामान ये हमारे सभी बाराती घराती अपने अपने वर वधू को देंगे भेंट उपहार स्वरूप और जीवन भर खुश रहने की मंगल कामना परमात्मा से करेंगे। ये बहुत एक जो नॉर्मल होती है विवाह, वैसा विवाह नहीं है। ये बहुत अनोखा विवाह है, इसे अनुभव किया जा सकता है और बस परमात्मा से प्रार्थना की जा सकती है कि विवाह में बंधने वाले ये पवित्र रिश्ते बनाने वाले जोड़े सदैव खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। आप सब शरीक हुए, आपने संस्थान के इस प्रयास को सराहा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में 3 दिनों तक विश्व के 15 देशों के 100 से अधिक जानी मानी हस्तियों के सुर संगम की विधिवत प्रस्तुतियों के साथ वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का समापन हुआ। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत की झलक देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग और शहर द्वारा परिकल्पित यह महोत्सव सभी के लिए निःशुल्क था, जिसमें दर्शकों को समृद्ध संगीतमय अनुभव मिला। अंतिम दिन की शुरुआत माझी का घाट पर सुकृति सेन के भावपूर्ण शास्त्रीय रागों से हुई, जिसके बाद स्पेन के लुइस डे ला कैरासका और मैनुअल गोमेज ने फ्लेमिंगो की लय से माहौल को सुरों से सरोबार किया। दोपहर में फतेह सागर पाल पर काव्य राग ने मीरा, कबीर, फैज और हरिवंश राय बच्चन से प्रेरणा लेते हुए कविता और संगीत का संयोजन प्रस्तुत किया। अर्जेंटीना के लॉस कैल्चिकिस ने इंडिया लोक ध्वनियों को पेश किया, जबकि वेस्टर्न घाट्स ने इंडी लोक को पॉप, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के फ्यूजन के साथ प्रस्तुत किया। शाम को गांधी ग्राउंड में हाई एनर्जी प्रस्तुतियों के साथ जीवंत हो उठा। सारंगी ऑर्केस्ट्रा ने राजस्थान की लोक परंपराओं की गहरी गूंजती हुई ध्वनियों से रस विभोर कर दिया। फरीदकोट ने अपने पंजाबी लोक रॉक के साथ श्रोताओं को जोरदार तालियां बजाने और हर बोल के साथ ताल से ताल मिलाने पर मजबूर कर दिया। फिलीपींस के गर्ल्स ग्रुप काया ने वहां के मूल और लोकप्रिय हिट का संगम प्रस्तुत किया।
शाम को संगीत समारोह में शान के साथ हाई परफॉर्मेंस पर समाप्त हुआ, जिसका बॉलीवुड गानों का दर्शकों ने गुनगुना कर साथ दिया। ये बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का अनुभव। हर साल की तरह उदयपुर के जनता इतने अच्छे हमको नहीं लगता है दुनिया में कहीं मिलेंगे। इतना सुनियंत्रित और इतने उन लोग संगीत को इतना प्यार करते हैं, ताकि सुबह बोलिए, दोपहर को बोलिए, शाम को बोलिए, जिस तरह का म्यूजिक उसी भाव में लोग आते हैं। और इतना अच्छा पार्टिसिपेशन मैंने तो कहीं नहीं देखा। कहीं पर इस तरह बड़े आर्टिस्ट आए हो और वहाँ फ्री का टिकट हो और वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं हो, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। तो लोग जैसे आते हैं, जैसे प्यार से आखिरी तक, इंडियन आर्टिस्ट, फॉरेन आर्टिस्ट, उनका लैंग्वेज समझ में आए नहीं आए, लेकिन लोग उनके साथ ताली बजाने में बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं और उनके साथ में साथ दे रहे हैं। इससे अच्छा हमको नहीं लगता इंडिया में कोई सिटी में इससे बढ़िया प्रोग्राम होता हो। हर अच्छा चीज लोगों को लगता है, लेकिन वही है ना, खाना वही रोक देना चाहिए जहाँ बड़ा टेस्टी लगता है, उसके बाद खाने से फिर ज्यादा हो जाता है वो। देश के आज़ादी के पूर्व या देश की आज़ादी के बाद किसी भी युग की हम बात करें तो देश के विकास में निजी शिक्षण संस्थानों या खासकर निजी स्कूलों के योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह बात जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने निर्जा मोदी स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित निजी शिक्षण संस्थानों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से आयोजित समापन समारोह अभ्युदय 2025 के उद्घाटन अवसर पर कही। स्कूल शिक्षा परिवार के संभागीय महामंत्री भवानी प्रताप सिंह जाला ने बताया कि कार्यक्रम में उदयपुर संभाग की 500 से अधिक निजी शिक्षण संस्थानों के संस्थापकों या संचालकों ने भाग लिया, जिसमें शैक्षणिक विकास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत थे। मुख्य वक्ता स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान श्रमिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगदीश राज शर्माली, साई तिरुपति यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत नाहर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा रंजना कोठारी, निर्जा मोदी के चेयरपर्सन महेंद्र सोजतिया के साथ जिन प्रमुख निजी स्कूल संचालकों ने भाग लिया उनमें से सेंट्रल पब्लिक स्कूल उदयपुर की संस्थापिका अलका जी शर्मा, रॉकवुड स्कूल के संस्थापक अनिल शर्मा, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी, निर्जा मोदी स्कूल की निदेशिका साक्षी सोजतिया ने भाग लिया। इनका स्वागत स्कूली शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अनुभव गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में शैक्षणिक चर्चा, स्कूल संचालन में आने वाली परेशानियां, सरकारी नीतियों आदि पर चर्चा के साथ ही लाइट म्यूजिक व ऑर्केस्ट्रा थीम के साथ शैक्षणिक जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 120 से अधिक स्कूलों संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर उपरना उड़ाकर सम्मानित किया व साथ ही सामूहिक भोजन आदि का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में निजी स्कूलों की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। स्कूल शिक्षा परिवार की जोधपुर इकाई द्वारा आज एक जिला सम्मेलन रखा गया था, जिसका नाम अभ्युदय 2025 रखा गया, अर्थात एक नई शुरुआत करें नए साल में। एक साथ ही उन स्कूलों को भी जोड़ने का अभियान चलाया गया जो SSP से हमारे संगठन से पहले जुड़े हुए नहीं थे, और उन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय किया गया जो बरसों से शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं। तो इतना एक शानदार कार्यक्रम था जो मनोरंजन के साथ भी था और भोजन प्रसादी भी रही। बेसिकली स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा करके नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आगे लाया जा सके, इस पर चर्चा की। सरकार से हमारी जो वार्ता होती रहती है उसमें किन किन मांगों को सरकार ने माना, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। अगर 500 से अधिक लोग थे सभागार में, सब तरह। आज हमने अभ्युदय 2025 का एक शानदार आगाज किया है, और आगाज का मतलब कोई क्रांतिकारी विचारधारा नहीं है सर। हमारी जो सोच है वो ये थी कि हम सारे CBSE स्कूल को और RBSE स्कूल को, प्रशासन को एक मंच पे इकट्ठा कर सके, प्रेम भरी वार्तालाप रखे, गेट टुगेदर रखे और मिलकर आगे की गतिविधियों को संचालन कर पाए। और बहुत ही शानदार इवेंट्स, बहुत से लोग पधारे, उन सब का धन्यवाद। बाहर हमारे चित्तौड़ से भी थे लोग, और सलूम्बर से भी पधारे, राजसमंद से भी पधारे, उन सब का भी आभार, वो ये पधारे। और इस प्रकार के इवेंट्स हम आगे भविष्य में भी करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रशासन से वार्ता करके बहुत सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजसेवी अशोक जैन ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में निःशुल्क सेवा के लिए एक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया।
जैन ने बताया कि वो लावारिस शव का देह संस्कार, जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाने जैसे समाज सेवा के कार्य वर्षों से कर रहे हैं। अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर समाज के लिए कुछ करने की सोच के चलते एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा नेता जिनेंद्र शास्त्री, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, डॉक्टर संजीव टाक, इरशाद चेनवाला, कमलेंद्र सिंह पवार सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी स्किनोवेशन इंडिया ने माही क्लिनिक के लाइट BEVO की क्रांतिकारी स्थापना की घोषणा की है, जो डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में की गई है। उदयपुर और राजस्थान के लोगों के लिए अत्याधुनिक एस्थेटिक समाधान सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह उदयपुर में लाइट BEVO की पहली स्थापना है, जो राजस्थान में एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। लाइट BEVO सिस्टम की सटीकता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध है और इसे स्थायी हेयर रिडक्शन, स्किन रिजुविनेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स मैनेजमेंट और वेस्कुलर लीजन जैसे गैर आक्रामक उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किया जाता है। अत्याधुनिक लेजर तकनीक और यूजर फ्रेंडली फीचर्स के संयोजन के साथ यह डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक विशेषज्ञों की विश्व स्तर पर पसंदीदा प्रणाली बन गई है। माही क्लिनिक की संस्थापक एवं प्रमुख त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी ने कहा कि उदयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन्नत त्वचा एवं सौंदर्य देखभाल उपचारों की बढ़ती मांग के साथ राजस्थान मेडिकल एस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है, ताकि लोग मेडिकल एस्थेटिक्स के नवीनतम नवाचारों से लाभान्वित हो सके। ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एज अ डॉक्टर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी राजस्थान में पहली बार ढूंढा पाई। ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिससे आपके मोटे बाल, पतले बाल, कोई भी स्किन टाइप, कितनी भी डार्क स्किन हो, ये सबके ऊपर वर्क करता है और इसमें बर्न का रिस्क और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने सब चीज़ें, सब जनों को कंसिडर करके मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, तो मैंने बर्न्स भी देखे हैं नजर से और मैं मेरे पेशेंट्स से सबकी बात बहुत सीरियसली सुनती हूँ, समझती हूँ। इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके हम पहली बार ये मशीन राजस्थान में लेकर के आए हैं। इट्स माय प्लेजर कि मैं सबको अच्छी बेस्ट सर्विस आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑल आवर पेशेंट्स, हमारी प्राइवेट जब आना उदयपुर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सभी मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कानोड़ मंडल अध्यक्ष के लिए फिर से आवेदन लिए गए हैं। भाजपा के कानोड़ मंडल अध्यक्ष के लिए चुनाव स्थानीय धर्मशाला बस स्टैंड पर संपन्न हुए। मंडल निर्वाचन प्रभारी चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि जिला निर्वाचन टोली द्वारा उम्र के आधार पर सक्रिय सदस्य, वर्तमान में मंडल मोर्चा में सक्रिय भूमिका या दायित्व, कोई आपराधिक अनुशासनात्मक कार्यवाही विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान तो नहीं हुई, संगठनात्मक अनुभव, कार्यक्रम व अभियानों में सक्रियता आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मंडल अध्यक्ष के लिए आवेदन लिए गए। जोशी ने बताया कि कानोड़ मंडल अध्यक्ष के लिए 36 आवेदन प्राप्त हुए, साथ ही अब बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह में कानोड़ मंडल अध्यक्ष की जातीय समीकरण पर नियुक्ति हो सकती है। प्रयागराज के महाकुंभ में महंत मनोहर गिरधारीदास जी महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद उदयपुर के प्रेमनगर गुरुधाम शीशवी पहुंचने पर गुरु भक्तों ने भव्य स्वागत किया। महंत मनोहर गिरधारीदास जी महाराज को विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से गुरुधाम ले जाया गया। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। यह शोभा यात्रा जिंग से लेकर शीशावी स्थित गुरुधाम तक निकाली गई। इस मौके पर भक्तों ने महंत जी का चरण वंदन किया और आरती करते हुए प्रसाद पाया। वहीं महामंडलेश्वर महंत गिरधारीदास महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम के कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों की गुंडागर्दी आई सामने। सवीना क्षेत्र में दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, महिला के साथ की बदसलूकी। पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक बदमाशों को किया डिटेन। उदयपुर के शिल्पग्राम के समीप पैंथर और बाइक सवार दूध वाले के बीच हुई टक्कर, दोनों को आई चोटें। पैंथर के भागने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने बाइक सवार की मदद। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
नगर निगम के सीमांकन को लेकर पूर्व विधायक सज्जन कटारा व कांग्रेस नेता विवेक कटारा पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। ज्ञापन सौंपकर एक पंचायत को एक वार्ड में तब्दील करने की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।